कल्पना कीजिए कि किसी भक्त की सांसें उखड़ रही हैं और जिंदगी हाथों से फिसल रही है। ऐसे में उसके पास लंबे अनुष्ठान करने, घंटों तक मंत्र जपने या मंदिर तक जाने की न तो शक्ति है और न ही समय। डॉक्टर भी अब उम्मीद छोड़ चुके हैं और सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। उस आखिरी पल में उसने एक ऐसी विधि अपनाई जो सिर्फ भरोसे पर टिकी थी और उसने असंभव को संभव बना दिया। उसने जाना कि कैसे सिर्फ कुछ मिनटों की सच्ची मानसिक अवस्था से संकट मोचन हनुमान की ऊर्जा का आवाहन किया जा सकता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह उस आंतरिक शक्ति और विश्वास के रहस्य को उजागर करती है जो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। भाइयों और बहनों, यदि आप भी सनातन धर्म की दिव्यता और भक्ति के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी सनातन स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिव्य कथा, हर प्रेरणादायक रहस्य और हर आंतरिक अनुभव आपके हृदय तक सीधा पहुंचे। अब सुनिए आज की एक अद्भुत और सच्ची कथा, सिर्फ 5 मिनट में संकट मोचन हनुमान को बुलाने का गुप्त तरीका। यह कहानी है मनीष की, एक आम इंसान जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी दुनिया उजड़ गई। एक गंभीर बीमारी ने उसके शरीर को ऐसा जकड़ा कि हफ्तों में ही वह बिस्तर पर आ गया। जो परिवार कल तक हंसता खेलता था, आज उसकी हर एक सांस को गिन रहा था। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने परिवार से कह दिया, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। यह सुनते ही मानो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मनीष की पत्नी की आंखों के आंसू सूख चुके थे, बच्चे डरे सहमे थे और घर में एक भयानक खामोशी छा गई थी। मनीष, जो कभी पूरे घर की हिम्मत हुआ करता था, आज खुद बेबस पड़ा था। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा है। चेतना धुंधली हो रही थी और मौत का ठंडा डर उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। परिवार ने हर वो कोशिश की जो वे कर सकते थे। ज्योतिषियों से लेकर पंडितों तक हर किसी से उपाय पूछे गए। घर में पूजा पाठ और महंगे अनुष्ठान करवाए जा रहे थे। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ लगातार चल रहा था, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हर कोई उनसे ही प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मनीष की हालत बिगड़ती जा रही थी। मनीष यह सब देख और सुन तो रहा था, लेकिन इन लंबे अनुष्ठानों में शामिल होना उसके लिए नामुमकिन था। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह हाथ जोड़ सके या मुंह से एक मंत्र भी बोल सके। सिंदूर, चमेली का तेल या लड्डू चढ़ाना तो कल्पना से भी परे था। उसे लगने लगा कि शायद देवता भी उससे रूठ गए हैं। उसके मन में एक भयानक निराशा घर कर गई। क्या भक्ति सिर्फ लंबे और मुश्किल कर्मकांडों का नाम है? क्या एक कमजोर और लाचार इंसान भगवान तक अपनी पुकार नहीं पहुंचा सकता? उसे लगा कि उसके लिए अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब निराशा अपने चरम पर थी और मनीष को लगा कि अब बस कुछ ही पल बचे हैं, तभी उसके धुंधले मन में बरसों पुरानी एक याद कौंध गई। उसे एक वृद्ध संत की याद आई, जिनसे वह एक यात्रा के दौरान मिला था। उन संत की आंखों में एक अजीब सा तेज था और उनकी बातों में गहरी शांति। मनीष ने उनसे पूछा था, महाराज, भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईश्वर को दिखावा नहीं, सिर्फ भाव चाहिए। जब संकट इतना बड़ा हो कि कर्मकांड का समय न बचे, जब शरीर इतना कमजोर हो कि तुम एक मंत्र भी न बोल सको, तब केवल एक ही चीज काम आती है, मानस पूजा, यानी हृदय की पुकार। मनीष को याद आया कि संत ने कहा था, हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। वे तुम्हारी पूजा की सामग्री नहीं, तुम्हारे हृदय की गहराई देखते हैं। उन्हें बुलाने के लिए सालों की तपस्या नहीं, बल्कि एक पल का सच्चा समर्पण चाहिए। अचानक मनीष के मरते हुए शरीर में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, मेरे पास और कुछ हो ना हो, लेकिन मेरा मन और मेरा दिल तो अभी भी मेरे साथ है। मैं उसी आंतरिक पूजा का प्रयास करूंगा। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में मशीनों की बीप बीप की आवाज के बीच मनीष ने अपनी आंतरिक यात्रा शुरू की। उसने दुनिया से अपना ध्यान हटा लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और संत के बताए 3 चरणों का पालन करना शुरू किया। यह प्रक्रिया सिर्फ 5 मिनट की थी, लेकिन इसमें आत्मा की पूरी शक्ति लगने वाली थी। सबसे पहले पूर्ण समर्पण। मनीष ने अपने मन से हर चीज का मोह छोड़ दिया। उसने मौत के डर को छोड़ा, जीने की जिद को छोड़ा और इस विचार को भी छोड़ दिया कि मैं कुछ कर रहा हूँ। उसने मानसिक रूप से खुद को हनुमान जी के चरणों में एक सूखे पत्ते की तरह रख दिया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं अब आपका हूँ। यह शरीर, यह सांसें, यह जीवन सब आपका है। आप इसे रखें या ले लें, यह आपकी मर्जी है। मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं बिना किसी शर्त के पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ। फिर आया दूसरा चरण,
तीव्र ध्यान। उसने हनुमान जी के किसी चित्र या मूर्ति पर ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उनकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया, उस असीम बल पर, उस साहस पर, उस सेवा भाव पर जो उन्हें संकट मोचन बनाता है। उसने प्रभु श्री राम के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति को महसूस किया। उसके भीतर वह दिव्य शक्ति प्रवाहित होने लगी जो पहाड़ों को उठा सकती है और संकट को भस्म कर सकती है। अंत में आया तीसरा चरण, हृदय की पुकार। अब उसके पास शब्द नहीं थे, उसकी जुबान में ताकत नहीं थी। उसने अपनी आत्मा की गहराई से, अपने दिल के हर कोने से एक मौन पुकार भेजी। वह प्रार्थना शब्दों में नहीं थी, वह दर्द में डूबी हुई बच्चे जैसी सच्ची पुकार थी। मानो वह कह रहा हो, हे मेरे संकट मोचन, क्या आप मेरी यह हालत देख रहे हैं? मैं आपको पुकार रहा हूँ। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। मनीष ने अपने भीतर एक तेज ऊर्जा का अनुभव किया, मानो हजारों सूर्यों की शक्ति उसके ठंडे पड़ते शरीर में समा गई हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा हो। उसकी उखड़ती सांसें स्थिर हुईं, उसका भय मिटा और उसके भीतर एक गहरी शांति छा गई। जब उसने आंखें खोलीं, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वह अकेला भी नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि संकट मोचन हनुमान उसके साथ है, उसकी आत्मा के भीतर है। उसी समय नर्स ने मॉनिटर पर नजर डाली और चौंक गई। जो रेखाएं थमने को थीं, अब जीवन से भर उठी। डॉक्टर दौड़े आए और उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही घंटों में मनीष की हालत स्थिर हो गई। कुछ ही दिनों में वह अपने पैरों पर खड़ा था और जब वह घर लौटा, वह पहले जैसा मनीष नहीं था। यह विधि बाहर नहीं, भीतर घटित होती है। जब आप हनुमान जी की ऊर्जा पर ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर के डर को खत्म कर देते हैं। आत्मविश्वास लौट आता है और वही बनता है सबसे बड़ी दवा। आपको इस विधि के लिए किसी खास दिन या परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी। जब भी जीवन में संकट आए, बस 5 मिनट लीजिए, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और इन 3 चरणों को याद रखिए। सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए, उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए और अपने दिल से उन्हें पुकारिए। याद रखिए, सच्ची भक्ति समय की मोहताज नहीं होती। एक पल का सच्चा समर्पण हजारों दिखावों से अधिक शक्तिशाली होता है। हनुमान जी कहीं दूर नहीं हैं, वे बस आपके विश्वास की दूरी पर हैं। अगर आप भी संकट मोचन हनुमान में विश्वास रखते हैं तो इस कथा को साझा कीजिए ताकि किसी और की आशा फिर से जीवित हो सके। और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, सीताराम।